इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीसीसीएल कार्यालय के मुख्य गेट के ठीक सामने में और यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कोल माइंस वर्कर्स यूनियन की ओर से इनके बैनर तले में आज यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग पहुँचे हुए, महिलाएं पहुँची हैं, हाथों में इनके झंडे हैं। आइए इन लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और बीसीसीएल गेट का यहाँ पर ये घेराव कर रहे हैं। मांगों को लेकर आज यहाँ पर बीसीसीएल मुख्यालय के ठीक गेट के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। बताइए क्या मांग है आप लोगों की ओर से? मांग तो हम लोगों ने एक नोटिस इनको दे दिया था पहले, उसमें एक वार्ता भी पहले हुई थी और उस वार्ता में जो इन लोगों ने बात कहा था, वार्ता को कुछ बात को लागू नहीं किया। इसमें आप जान रहे हैं कि 12 एरिया है पूरे बीसीसीएल में और उसमें दो तरह के मजदूर हैं, एक संगठित मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं। संगठित मजदूरों को धीरे धीरे करके रिट्रेंच करते करते संख्या रिडक्शन ऑफ मैन पावर स्कीम में उनको हटाया जा रहा है और पूरे जगहों में एक ठेकेदार आउटसोर्सिंग का ज़माना चल रहा है। आज की जो जुलूस है उस जुलूस में आउटसोर्सिंग में जो लोग काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बागमारा के इलाके के मजदूर हैं, ब्लॉक 2 ब्लॉक 4 के मजदूर हैं, आपको एरिया 12 के मजदूर हैं, एरिया 10 के मजदूर हैं। इन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड है कि हम लोग की पहचान मिलनी चाहिए, मजदूरों की पहचान मिलनी चाहिए और जो हाई पावर कमेटी की जो अनुशंसा है उस अनुशंसा के आधार पर जो हम लोग काम करने वाले जो मजदूर हैं उसको इन्वेस्टमेंट करिए एक वर्कर की रूप में और उनको न्यूनतम जो वेतन है जो पहले जो मिलता था हाई पावर कमेटी के अनुशंसा में एक जगह की रिपोर्ट है कि उसमें 13,000 करके दिया था, लेकिन इसमें 2018 के बाद से उसमें धीरे धीरे कम करके अभी 9,000 पर ला दिया है। तो ये एक असंतोष है, 6,000 से 9,000 के रूप में ला दिया है। इसे एक असंतोष है मजदूरों का और काम में भी जो नियमितता है वो नहीं है। काम में दो तरह के जो मजदूर हैं, एक रोड सेल में जो मजदूर हैं वो, वैगन में जो सेल पिकर के मजदूर जो हैं वो, सेल पिकर के मजदूर को जो अभी ये जो क्रशर है जो रिलोडिंग करने वाला जो है क्रश करके जो मजदूरों का हर जगह जो लगाया गया है उसमें जो मजदूरों को विन्यस्त किया गया है। हम समझते हैं कि उनको समान काम समान वेतन का जो सिद्धांत है जिसको प्रिंसिपली कोल इंडिया ने माना है। हाँ, अभी सुनिए, पहले हम लोगों ने अभी आया है, हम लोगों ने मांग इसको बता दिया है। जनरल मैनेजर पर्सनल भी इसमें हस्तक्षेप कुछ किए हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने समय दिया है कि आप एकदम इसमें अब कोई विलम्ब नहीं, बहुत विलम्ब आपका हो गया, आप विलम्ब मत करिए। और इसीलिए यह जो एक विक्षोभ है, जो बात होने के बाद उसको लागू नहीं करना, मजदूरों का एक जो विक्षोभ है, विक्षोभ का एक प्रदर्शन है और उस प्रदर्शन को उजागर करने के लिए हम लोग आ जाए हैं। अब देखिए, हम लोग तो अब समय का इंतजार करते करते ही तो इसमें हम लोग आ जाए हैं, एक जुलूस के रूप में आए हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोग मैक्सिमम 1 सप्ताह का समय इनको दे सकते हैं। मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर में इनको सारा चीज़ कर लेना होगा। हमारे साथ बैठक करके फिर से ये जो हमारे मजदूर प्रतिनिधि हैं सबकी एक जीबी बढ़िया से, छोटी मोटी मीटिंग नहीं, अपने जो कॉन्फ्रेंस हॉल में करें, जहाँ भी करें, एक मीटिंग करके उनको बताना होगा कि हमने एक रिव्यू किया है और रिव्यू का एक ये है जितने भी ट्रांसपोर्ट में जो लोग लगे हुए मजदूर हैं उनका, और उसको जो काम कराने वाला जो मजदूर है, जो लीडर है, जो आउटसोर्सिंग का जो लीडर है, उनको बुला करके कंपनी के साथ हम बात करके फाइनल कर देंगे। जनरल मैनेजर सेल्स को भी उन्होंने कहा है कि बुला करके हम उसमें एक फाइनल करने की दिशा में बढ़ेंगे। इसमें कोई अब मौका नहीं देंगे, इसलिए मैक्सिमम हम लोगों ने 7 दिन का समय थोड़ा मान सकते हैं, इससे ज़्यादा आप हम लोग समय नहीं मान सकते हैं। नाम बता दीजिए। इसमें एक मिनट सुनो, चीज़ क्या है कि हम लोग जो डिमांड, इनसे बहुत दिनों से हम लोग की वार्ता चल रही, 2 वार्ता हम लोगों ने की है। उसके बाद आज हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम लोगों की बातें जो हो रही हैं उसको लागू नहीं किया जा रहा है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो इस ख्याल को लेकर के आज हम जो आए हैं, एक छोटी संख्या टोकन रूप से, एक संकेत के रूप में यहाँ पर हम दस्तक देने आए हैं। अगर आज नहीं होगी, आगे हम लोग नीचे लड़ाई को ले जाने का काम करेंगे। कोलियरी से लेकर एरिया स्तर पर हम इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और एक विशाल संख्या के साथ कोयला भवन को आगे घेरने का काम हम लोग करेंगे। ये बात हम लोग यहाँ पर कहने आए हैं इनको। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस कोल इंडस्ट्री में 60% से ज़्यादा कोल उत्पादन असंगठित मजदूर कर रहे हैं, लेकिन असंगठित मजदूरों का शोषण निरंतर जारी है। उनको यहाँ पर रोजगार भी नहीं मिल रहा है। ये वो यहाँ पर जो है
मैंने पे लोडर से ट्रक लोडिंग कराएंगे और मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग मैनुअल लेबरिंग की बात कर रहे हैं और गांव के गरीब जो हैं कि मजदूर हैं, उन विस्थापित हैं, उनको हम रोजगार देने की बात कह रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि कोल माइंस वर्कर्स यूनियन ये मांग कर रही है कि यहाँ से रोजगार जनरेट हो, यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोकने का काम हो, पलायन का काम रोकने का काम हो और यहाँ रोजगार देने का काम जो है हाथ से देने का काम जो है ये मैनेजमेंट का काम है। तो बिल्कुल आपने सुना, इन लोगों ने बताया कि ये यहाँ पर असंगठित मजदूरों की आवाज़ को लेकर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि समान काम समान वेतन इनका मुख्य मुद्दा है। साथ ही साथ मैनुअल लोडिंग को लेकर इन्होंने विशेष जोर दिया। इन लोगों ने बताया कि इस बारे में पहले भी कई बार वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता केवल बातों में और कागजातों में रह जा रही थी, उसका असर नहीं दिख रहा था, जिसके एवज में आज ये सभी यहाँ पर पहुँचे और एक टोकन रूप में पहुँचे हुए। इन लोगों ने बताया कि अगर इनकी मांगों को आगे भी नहीं ध्यान रखा गया, यानी एक हफ्ते के अंदर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, यानी जो असंगठित मजदूर है जो दिन रात काम करते लेकिन उन्हें सही वेतन नहीं मिल पा रहा है, समान काम और समान वेतन की मांग कर रहे हैं, जो विस्थापित जो दूसरे जगह पर जा रहे हैं यहाँ के लोगों को वो काम मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ जो पेलोडर और बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है कोयले खनन को लेकर, उसमें मैनुअली कराने को लेकर, इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि अगर एक हफ्ते के अंदर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर इससे भी विशाल जुलूस ये निकालेंगे और बीसीसीएल कार्यालय का घेराव करेंगे। एक बार हम आपको फिर से कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहिए कि देखिए आज जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है, इन लोगों ने बताया कि ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट है, क्योंकि अगर इनकी मांगे आगे नहीं सफल होती है, इनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर इन लोगों की ओर से और भी भव्य आंदोलन किया जाएगा, पुरजोर विरोध किया जाएगा। हालांकि आज मैनेजर से इस मुद्दे को लेकर इन लोगों की बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई। अब देखते हैं कि कब तक इन लोगों की जो मांग है उस पर एक सही फैसला आ पाता है या फिर ये आगे चल के आने वाले समय में बीसीसीएल कार्यालय का घेराव करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।